हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके सामने। वो है कि पावर ऑफ एसोसिएशन, कि हमारी संगति का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, हमारी लाइफ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक ऐसा ट्रिक है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको अपनी लाइफ में आपके जो भी गोल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हो या फिर एजुकेशन से हो या स्पिरिचुअल हो, आपकी लाइफ के जिस भी फील्ड के जो भी गोल हैं, आप उनको कैसे अचीव कर सकते हैं कम समय में और एक बेहतर तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए और देखिएगा कि 100% वर्क करता है। ठीक है, तो पावर ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि इसका टाइटल ही है वीडियो का आज, तो उसमें आपको बताने वाली कि आपकी जो संगति है उसका क्या असर आपकी लाइफ में आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं। लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऐसा क्या है सोशल कमिटमेंट जो आप लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, या फिर ऐसा जो आप जिसके बारे में आपको लगता है कि आपको ज्ञान मिलना चाहिए, या जिसके बारे में आप और वीडियो चाहते हैं मेरे से। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है, पावर ऑफ एसोसिएशन, कि हमारी जो संगति है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या असर होता है। ठीक है, तो अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो भी ये ज्योतिष लोग भी ये मानते हैं, लोगों का या जो अंक ज्योतिषी वाले होते हैं वो भी ये मानते हैं कि जब आपके ग्रह अच्छे चलते हैं, आपका जब ऑरा अच्छा होता है, या आपका जो भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो आपके टच में जो लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उनका भी अच्छा होने लगता है। ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव, किसी के साथ अटैच होके देखिएगा जिनका समय बहुत अच्छा चल रहा है, जिसको बोलते हैं ना कि वो लोहे को भी हाथ लगाते तो वो सोना बन जाता है। ठीक है, ऐसे लोग जिनका समय बहुत ही अच्छा पावरफुल उनके लिए काम कर रहा है, अगर आप उनके साथ होते हैं, उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो आपका भी असर उन ग्रहों पे पड़ता है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के, जिसका बुरा व्यक्ति नहीं, बुरा समय, जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है, अगर आप उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, उसके लिए सिंपैथी फील करते हैं, या उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ में भी वो बुरी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। और हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसे अचानक हमें किसकी नज़र लग गई। नज़र किसी की नहीं लगती है, जो हमारी एनर्जीज होती हैं, वो हमारी एनर्जी जब एक्सचेंज होती है, हम किसी, आपने देखा होगा जो बहुत ऊंचे महात्मा लोग होते पहुँचे हुए, एक तो वो अपना उनका एक दायरा रहता है, वहाँ पे उसके आजू बाजू में किसी को आने नहीं देते, सब मतलब कि हर किसी को आने नहीं देते, वो लोगों का कुछ सर्कल रहता है, उस सर्कल में आप लोग एंटर नहीं कर सकते, उनके पैरों को आप टच नहीं कर सकते, उनको टच नहीं, उनकी बॉडी के किसी पार्ट को आप टच नहीं, हाथ को भी टच नहीं कर सकते, उनको माला नहीं पहना सकते। जो लोग पूज्य और परम लोग होते हैं, ढोंगी बाबा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसका रीज़न एक ही होता है कि जैसे ही आप उनके ऑरा के, आपका ऑरा उनके ऑरा के साथ टच होगा तो आपकी एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, आपकी एनर्जी जब एक्सचेंज होती है तो उनकी अच्छी चीज़ें आप में आ जाएंगी और आपकी बुरी चीज़ें उधर चली जाएंगी। और यही रीज़न है कि जो बहुत पूज्य लोग होते हैं, जिन्होंने कमाई की होती है स्पिरिचुअलिटी में, अपनी एनर्जीज को बहुत हाई किया होता है, जो 5D के लोग हैं, 5 डायमेंशंस के लोग हैं, वो कभी भी आपको अपने पास नहीं आने देते, अपनी को टच नहीं करने देंगे, अपने पैरों को स्पर्श नहीं करने देंगे, आपको माला नहीं पहनाने देंगे। ठीक है, उसका रीज़न एक यही होता है कि उन लोगों को पता होता है कि ऐसा करने से उनकी एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, उनका ऑरा खराब होगा। सेम चीज़ नेगेटिविटी वालों के साथ भी होती है। अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के एसोसिएशन में आ जाएंगे तो आप कितने भी पॉजिटिव हो, थोड़े दिनों बाद आप भी उसी ही कैटेगरी में चलने लगते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि अगर 5 लोग बैठे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, अमीर हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, छठा व्यक्ति जो भी आएगा तो विद इन फ्यू मंथ्स वो भी उतना ही पैसा कमाने लग जाएगा, क्योंकि उनका जो सर्कल है, जो उनका ऑरा है, जो उनका वे ऑफ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग है, जो भी है, उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है
हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू डू बिजनेस, कि हम अपना अपना प्रॉफिट कैसा गेन करना है। क्या उनके पास गॉसिप, इधर उधर की गॉसिप नहीं होती है, ठीक है। तो उनका एसोसिएशन जो एसोसिएट हो जाता है तो 6% सेम बन जाता है। सेम चीज़ अगर आप 5 शराब पीने वालों को या गलत आदतों में जो पड़े हुए लोग हैं उनका एसोसिएट बन जाते हैं, तो 6 आप भी सेम चीज़ वही करने लग जाएंगे कुछ महीनों के अंदर। आप कितना भी मना कीजिए, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, विद इन 2 और 3 मंथ आप भी ड्रिंक करने लग ही जाओगे, कितने दिन को मना कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है पावर ऑफ एसोसिएशन। अगर आप देखिएगा, बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़िएगा, जो बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, वो अपने साथ क्या करते हैं। कभी आपने देखा है बहुत बड़ा पॉलिटिशियंस हो गया, उसके साथ कोई नॉर्मल सा इंसान अटैच हुआ और आने वाले 10-20 साल में एक दिन वो भी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। कैसे? पावर ऑफ एसोसिएशन। उनको वो सारे गुण अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज़ आप पता नहीं कितना सहमत होंगे या नहीं, क्योंकि एक कहावत ये है कि हस्बैंड वाइफ जब साथ में रहते हैं तो बुढ़ापे तक वो लोग भाई बहन लगने लग जाते हैं। ऐसा उनकी बॉडी इन फिजिकली वो लोग चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वो लोग दोनों सेम सेम, ऐसा उनके जो फिजियोलॉजी हो वो कैसे चेंज हो जाती है। तो उन लोगों का जो ऑरा होता है एक दूसरे के, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं तो बहुत क्लोज रहते हैं, तो उनका जो ऑरा होता है वो इतना अटैच हो जाता है एक दूसरे से कि उनका फिजियोलॉजी भी चेंज होने लगता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप किसी भी 40 ईयर्स 50 ईयर्स अब जो हैप्पी मैरिड लाइफ वाले लोग हैं, हैप्पी वाले जो लोग एकदम दूर दूर रहते हैं उनको मत देखिएगा, जो हैप्पीली मैरिड लाइफ वाले लोग हैं, जो 50 साल से 40 साल से एक साथ रह रहे हैं, उनका देखिएगा कहीं ना कहीं उनके बात करने का ढंग, उनकी फिजियोलॉजी आपको सेम लगेगी कि उस जैसे ट्विंस हो। तो ये चीज़ें होती हैं, ग्रेजुअली होती हैं, एक दिन में नहीं होता। जो हमारी एसोसिएशन होती है उसका असर हम पे आता है। सेम चीज़ हमारे ग्रहों का भी आता है। जब हमारे ग्रह अच्छे चल रहे होते हैं तो अगर हमारे साथ किसी एक कोई आता है जिसका ग्रह खराब चल रहा है और उसका भी काम बनने लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपके पास आके बैठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और मेरा सारा काम बन जाता है, आपसे मैं बात कर लूँ तो मेरा सारा काम बन जाता है, मेरा दिन अच्छा चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है जब आप बात करते हैं। इसलिए भी बोला जाता है कि आप जितना ज़्यादा कम से कम बात कीजिए, कम से कम बात करेंगे तो आपकी एनर्जी लॉस कम से कम होगी। और जितनी आप अपने एनर्जी को प्रिजर्व करते जाएंगे उतना ही आपका ऑरा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इसमें पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉर्मल लाइफ की बात करना बंद कर दे, वो नहीं। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीजिए, जहाँ पे ज़रूरी है उतनी ही बात कीजिए, जहाँ पे अननेसेसरी बातें या गॉसिप करना बंद कीजिए, जो किसी भी काम का नहीं है। जो जेंट्स लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स का मुद्दा लेके बैठ जाएंगे और घंटों बिता देंगे, और लेडीज़ लोग आपस में एक दूसरे का चुगली करने में, वो सब बंद कीजिए, उससे आपका कुछ भी अच्छा होने नहीं वाला। उतना दिन आप मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ अपनी एनर्जीज़ को हाई करिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा अपने आप से सेल्फ अप्रिशिएशन कर लीजिए, खुद की प्रशंसा खुद ही कर लीजिए मन ही मन। आपको ज़ोर ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे आपका क्या होगा, आपके खुद के एसोसिएशन में आप आ जाइए तो आप भी पावरफुल हो जाएंगे। और कुछ लोग क्या, ये आपको समझ में आया कि एसोसिएशन कैसे हमारा काम बनाता भी है और हमारा काम बिगाड़ता भी है। और जब आपका टाइम खराब चल रहा है तो आप किसी एक ऐसे को पकड़ लीजिए जिसका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, उसके अच्छे ग्रह आपके ग्रहों पर प्रभाव डालेंगे, उसकी अच्छी एनर्जी आपकी एनर्जी से जब आएगी तो उसका भी अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा। इसलिए सोशल मीडिया पे भी आप जब जिसको फॉलो करें तो देख संभाल के फॉलो कीजिए, ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, जो तरक्की कर रहे हैं लाइफ में, जो इंटरटेनमेंट की तरह अपने आप की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ उनको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा है कि अभी वो हमारा ज़िंदगी की पहली सोसाइटी वो बन गई है। हम रियल सोसाइटी में बाद में इन्वॉल्व होते हैं। पहले हमारी अगर सुबह उठते कोई सोसाइटी है जहाँ पे हम इन्वॉल्व होते हैं, जिनसे बात करते हैं, वो सोशल मीडिया है। अपनी जो रियल सोसाइटी है, आजू बाजू के लोग हैं या अपनी बिल्डिंग के लोग हैं, अपनी प्राइमेसी में एक दूसरे का ख्याल तो बहुत बाद में दिखते, रिश्तेदारों को बाद में देखते, सबसे पहले सोशल मीडिया में
उन अनजान लोगों को जिनको कभी देखा भी नहीं और शायद देखेंगे भी नहीं, उनके साथ चैटिंग में टाइम वेस्ट करते या उनका किसी प्रकार के वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट करते जिनका कोई भी यूज़ नहीं है। तो अभी आप ये बोलेंगे कि ठीक है, पावर ऑफ एसोसिएशन में हम अच्छे लोगों को ढूंढे कैसे, क्योंकि जो हमारा सर्कल है वो तो हमारे जैसे लोगों से घिरा हुआ है। तो बेस्ट चीज़ एक है, सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको अच्छे टिप्स देते हो लाइफ के बारे में, हाउ टू अर्न मनी, बिजनेस कैसे ग्रो करना है, अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करना है। बहुत सारे मोटिवेशनल कोच रहते हैं, लाइफ कोच रहते हैं, और बहुत सारी अच्छी बुक्स अगर आप पढ़ पाते हैं, अगर आपको रीडिंग का हैबिट तो अच्छी बुक्स पढ़िए, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स। अमेज़न पे बहुत सस्ती मिल जाती हैं, आप वहाँ से ख़रीद के पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आजकल यूट्यूब चैनल पे या बहुत सारे पॉडकास्ट है जहाँ पे वो लोग समरी सुनाते हैं, तो आप समरी सुनिए, उनके एसोसिएशन में आ जाइए। ट्विटर पे आप बहुत सारे पॉलिटिशियन को बिना वजह ही फॉलो करते हैं, वहाँ पे उन लोगों को फॉलो कीजिए जो रियली में बेनिफिटेड हैं आपकी लाइफ में, जो रियल में तरक्की कर रहे हैं। जो इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं उनको फॉलो मत कीजिए। तो आप अपने सोशल मीडिया में उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपसे हाई है, क्योंकि जब भी वो आपसे, भले ही वो आपसे बात ना कर रहे हों, लेकिन जो भी आपके सामने, जब भी आप उनका कोई पोस्ट को देखोगे तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा लेसन दे जाएंगे अपनी लाइफ का, या आपका कोई वीडियो देखोगे तो आपको एक ना एक पॉइंट तो एक वीडियो में ऐसा मिल ही जाएगा जो आपकी डेली की लाइफ बदल देगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो जो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड है यूट्यूब वीडियो पे, उन वीडियोस को देखिए। लाइफ कोर्सेस हैं, मोटिवेशनल कोर्सेस हैं जो इन पर डेली काम कर रहे हैं और जो इन पर डेली पोस्ट करते हैं। और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। ठीक है, आप अपना फील्ड चुनिए, आपको कौन सा, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब में मिल जाएंगे जो लोग बहुत अच्छे से स्पिरिचुअलिटी को बता रहे हैं, फ्री मेडिटेशन करा रहे हैं, फ्री वर्कशॉप्स करा रहे हैं। और सबसे अच्छा है कि जो भी जहाँ से सीखने को मिले उसे सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई एज नहीं होती है, आप सीख के आगे बढ़िए। अगर आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आप उनको सुनिए, नहीं तो हैबिट डालिए, क्योंकि बुक्स से अच्छा और सच्चा साथी कोई है ही नहीं। एक बुक आपकी ज़िंदगी की कौन सी चीज़ बदल के रख देगी आपको भी पता नहीं चलने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो बुक की समरीज सुनिए। बुक की समरीज नहीं सुननी है, जो मोटिवेशनल्स लोग रहते हैं या लाइफ कोर्सेस रहते हैं जो अच्छी दे रहे हैं, जो बिजनेस की दे रहे हैं। अगर आप अपने फील्ड के लोगों को देखिए कि आप अपने फील्ड में कहाँ जाना चाहते हैं, जो यंग लोग हैं जिन्होंने अपना करियर चुना है, वो देखिए कि आपकी करियर के जो टॉप मोस्ट लोग हैं उन लोगों का बायोग्राफी पढ़िए, और इन लोगों का बायोग्राफी पढ़िए जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, कम समय में किया और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में किया। तो वो लोग आपको बहुत सारी लाइफ के लेसन दे के जाएंगे। और दूसरी चीज़ होती है कि आप अपने जो सर्कल है, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, अपने दोस्तों को छोड़ देंगे, लेकिन उनके साथ उतना ही टाइम स्पेंड कीजिए जितना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो अननेसेसरी टाइम स्पेंड करना है वो छोड़ दीजिए। वो अपने ऊपर, अपने साथ, खुद के ऊपर, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे बोलते हैं ना, मी टाइम, खुद का मी टाइम ज़रूर होना चाहिए आपके 24 घंटे की लाइफ में। कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो खुद को दीजिए, जिसमें आप सिर्फ अपने मन का कर पाएँ, अपने मन की चीज़ें सुन पाएँ, अपना बुक्स पढ़ पाएँ, खुद का मेडिटेशन कर पाएँ, खुद से खुद की बात कर पाएँ, तो भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे आपके डेली जो रिचुअल्स हैं वो आप कर रहे हैं, वो उसका खुद से बात करने का नहीं होगा। इसका यही रहेगा कि आप अपने लिए वक्त निकालें, अपनी एसोसिएशन को एंजॉय कीजिए। ठीक है, और आप देखिए कि आपके सर्कल में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको आपसे दूर रहना चाहिए, आपके सर्कल में नहीं आना चाहिए। कुछ नेगेटिव वाइब्स वाला इंसान है तो उसको धीरे धीरे दूर कर दीजिए, इग्नोर मारना चालू कीजिए। ऐसा ना हो कि उसके बैड कर्म आपके साथ आ जाए, और आपके साथ दूसरे जो लोग जुड़ रहे हैं उनका देखिए बिहेवियर क्या वो मोटिवेटेड हैं, क्या वो सीखने आपके जैसा सीखना चाहते हैं, तो ही उनको अपने साथ, अपने एसोसिएशन में रखिएगा। ठीक है, और अपने जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे भी आप देखिए कि आप लोगों से उतनी ही बात कीजिए जितनी आपको ज़रूरी है। उतने ज़्यादा क्लोज मत रहिए कि आपका ऑरा बिगड़ जाए। एक दूसरे के विचार
एक दूसरे पे प्रभाव ना डालें। इतना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप अपना वर्क कीजिए और वापस घर पे आइए और अपना खुद का टाइम दीजिए और खुद का ऐसी बॉन्डिंग बनाइए कुछ लोगों के साथ जो आपको सच्ची में आगे बहुत दूर तक लेके जाएंगे, जिनकी सोच आपकी सोच से 10 गुना आगे का सोचते हो, जिनके पास रियल का नॉलेज हो, जो उन्होंने सच्ची घंटों टाइम वेस्ट करके, नहीं बोलते, टाइम इन्वेस्ट करके, आपके लिए वो टाइम वेस्ट हो सकता है लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके बुक्स को पढ़ा है, जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं या बहुत अच्छे, जो लोग बहुत अच्छे विचार रखते हैं, उन लोगों के साथ रहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑफिस से गए या बिजनेस से आए तो घंटों घंटों न्यूज़ चैनल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। न्यूज़ चैनल वाले रिपीटेटिव वही सेम न्यूज़ बार बार चलाते हैं, उसको आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको 2 काम करने हैं। एक, सुबह उठते जो सबसे पहले न्यूज़ सुनते हैं वो आप अपनी आदत छोड़िए। दूसरा, रात को ठीक सोने से पहले न्यूज़ सुनने की आदत छोड़ दीजिए। वो जो 2 टाइम है वो सिर्फ आपके अपने लिए होने चाहिए। 30 मिनट सुबह अपने आप को दीजिए, 30 मिनट इवनिंग में अपने आप को दीजिए अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। उस वक्त आप स्पिरिचुअल लीडर को सुन सकते हैं, मोटिवेशनल लीडर को सुन सकते हैं, बिजनेस लीडर को सुन सकते हैं, या फिर लाइफ कोचेस को सुन सकते हैं, या फिर अदर ऐसे लोगों को सुन सकते हैं जिन्होंने सोसाइटी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला हुआ है, या कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ये जो 30 मिनट्स है मॉर्निंग इवनिंग, जिनके पास होता है टाइम और जो न्यूज़ चैनल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया की न्यूज़ से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा आपको भी नहीं पता चलता है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि जब एक न्यूज़ ट्रेंड करती है तो वैसी हज़ारों न्यूज़ बाहर आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? वो उसका कंपाउंड इफेक्ट होता है जो फटाफट बाहर निकलता है, क्योंकि हमें नहीं पता हम किस वक्त किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। तो इसके लिए जो सुबह का आधा घंटा जैसे ही हम उठते हैं और रात को सोने से ठीक पहले आधा घंटा, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। उस वक्त हमने जो अपने माइंड में डाल दिया वही हमारी रियलिटी बनती है धीरे धीरे। तो वो जो चीज़ें हैं वो न्यूज़ से बाहर रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी अच्छी न्यूज़ आती नहीं है और कलयुग है, और कलयुग में कोई भी अच्छी न्यूज़ आने वाली नहीं भी है जो हमारे फ़ायदे के लिए हो, जो हमारे वेलबींग के लिए हो। तो उससे चाहे आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड ऐसा कुछ सीख रहे हैं तो वो सीखिए। जो स्टूडेंट है वो अपना स्टडी में लगाइए, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने वर्किंग को इनहेंस कैसे कर सकते हैं, कुछ नई स्किल सीखने के लिए वो टाइम दीजिए। वो टाइम न्यूज़ में वेस्ट मत कीजिए। तो अपने आप को हमेशा इम्प्रूव कीजिए, अपने लेवल को आगे लीजिए और अपने मेंटोर, अपने गुरु ऐसे सिलेक्ट कीजिए जिन्होंने सच्ची में लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, या जिन्होंने सच्ची में, जैसे बोलते हैं ना, अर्थ से फर्श तक जाना, वो लोग जो जा चुके हैं, उन्होंने जो स्ट्रगल देखा है, वो आपको अच्छे से सिखा के जाएंगे कि गलतियां करने के बाद भी हम कैसे अपने आप उन चीज़ों से बाहर आते हैं। ऐसे लोगों की बुक्स को पढ़िए। और जो लोग सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं स्क्रॉलिंग करते हुए रील्स को, प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। उस वक्त आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे किसी की ऐसे मोटिवेशनल स्पीच को सुन लीजिए, या ऐसे कुछ ऐसा आइडियाज़ देखिए जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। तो वो आपका एसोसिएशन अपने अच्छे लोगों के साथ बनाइए, अपने माता पिता के साथ अपने रिलेशन्स अच्छे रखिए, अपने जो घर में जो भी फैमिली मेम्बर है उनसे रिलेशन अच्छे रखिए, क्योंकि अगर उनके अच्छे ग्रह हैं तो वो आपको इम्पैक्ट करेंगे और आपके अच्छे ग्रह हैं तो उन पर इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, तो हमेशा अच्छे से रहिए और अपने जो भी अपना सराउंडिंग है उसको हमेशा चेक करते रहिए कि आपकी सराउंडिंग कैसी चल रही है, आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए अननेसेसरी जगह पे अननेसेसरी लोगों से कम बात करें। थोड़ा सा भी, तो वैसे भी कोरोना के बाद सोशल डिस्टेंसिंग एक ट्रेंडिंग वर्ड हो चुका है, तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। अगर आप किसी मेडिटेशन प्रोसेस में हैं, आप किसी स्पिरिचुअल लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो क्योंकि आप अपने ऑरा को खराब मत होने दीजिएगा। ठीक है, और कम से कम फिजिकल टच कम से कम कीजिए जहाँ पे नेसेसरी नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको घमंडी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे, उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी आपको ही संभालनी है। आप उसको संभाल के रखिए, देखिएगा आपकी जीवन कैसे कैसे बदलता है। थैंक यू मेरा वीडियो यहाँ पर सुनने के लिए, देखने के लिए।
और अगर आप किसी चीज़ से असहमत हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वेलकम करूँगी ऐसे कमेंट्स का जहाँ पे आप जिस बात के लिए असहमत हैं। थैंक यू।